वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ प्रशांत एकेडमी। दोस्तों मैं आपका मिश्रा सर लेके आया हूँ आज ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 3 में। जी हाँ, आज हम पार्ट 3 में कवर करने जा रहे हैं आपके साथ आइडेंटिटीज एंड फॉर्मूले। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में आपने बेसिक पढ़ लिया है हाइट एंड डिस्टेंस के द्वारा कि बेस, हाइट और हाइपोटेन्यूज का यूज करते हुए हम जो ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज हैं वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा था कि हम कैसे उनके एंगल्स को कैलकुलेट करते हैं कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री कैसे होते हैं। दोस्तों आपको अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो या जितने भी न्यू लर्नर्स हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जिन्होंने इस वीडियो के पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है तो प्लीज जल्दी से जाइए पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देखिए। ठीक है, आज हम कवर करने आ रहे हैं पार्ट नंबर 3। जी हाँ, ये होगा पार्ट नंबर हमारा 3। दोस्तों ये जो पार्ट नंबर 3 है इसमें हम बेसिकली क्या कवर करेंगे, हम कवर करेंगे आइडेंटिटीज एंड द फॉर्मूलेज। जी हाँ, इस चैप्टर में जो अभी लेटेस्ट क्या मींस दैट इसमें की 4 या 5 ऐसे खास फॉर्मूले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि सम मतलब एडिशन करके, जैसे दो एंगल्स हैं ए और बी, दोनों का एडिशन करके हम आइडेंटिटीज या फॉर्मूलेस कैसे बनाते हैं और डिफरेंस करके कैसे बनाते हैं। देन हम आपको लास्ट में बताएंगे कि जो 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे ना, क्वाड्रेंट नंबर 1, 2, 3 और जो इधर नीचे होता है 4, उस चारों क्वाड्रेंट में कौन सा जो रेशियो होता है ट्रिग्नोमेट्रीज के, कौन से रेशियो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं, और फिर लास्ट में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से भी आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा आइडेंटिटी होती है वो क्या है, वो दोस्तों ये होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मींस दैट ये जो साइन थीटा होता है उसका स्क्वायर किया जाए और कॉस थीटा का स्क्वायर किया जाए तो वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, हमेशा हमेशा ये याद रखिए दोस्तों। अगर आपने ये एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी आपने याद कर ली तो इसी से मिलती जुलती दो आइडेंटिटी और है। कैसे, देखिए ये तो पहली आइडेंटिटी हो गई 1। ठीक है, अगर मैं इस आइडेंटिटी को डिवाइड कर दूं साइन थीटा से डिवाइड कर दूं, ठीक है, जैसे कि देखिए साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया मैंने, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया और यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया। दोस्तों ये क्या बन गया, ये तो बन गया 1 क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। अब ये क्या बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा है ना, और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है। कॉस और साइन का जो रेशियो था वो क्या होता है, कॉट होता है। ठीक है, मैंने कल आपको बताया था। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। और दोस्तों 1/sin, साइन का रिवर्स क्या होता है, कोसेक, तो ये क्या हो गया दोस्तों, कोसेक हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो आप देख सकते हो कि हमारी प्रॉपर्टी नंबर मतलब आइडेंटिटी नंबर 2 आ गई। ठीक है, आपने क्या किया, इसको साइन से डिवाइड कर दिया। अब मैं इसको साइन से नहीं, अब मैं इसको कॉस से डिवाइड करूंगा तो हमारी आइडेंटिटी नंबर 3 आएगी। कैसे, देखिए अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ पे, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, अब मैं यहाँ पे कॉस लिख दूं, ठीक, यहाँ भी हटाऊं और यहाँ भी हटा दूं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कॉस लिख रहा हूँ। ठीक, अब देखिए आप क्या बनेगा, देखिए साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है ना, तो ये स्क्वायर में है, क्या हो गया ये tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस कैंसिल 1 इक्वल टू 1/cos क्या होता है, 1/cos क्या होता है, सेक का रिवर्स होता है। मींस दैट 1/cos इनवर्स होता है सेक का, या सेक बोलिए इसको। ठीक है, तो ये क्या बन गया, सेक स्क्वायर थीटा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि कैसे हमने एक पर्टिकुलर एक आइडेंटिटी से, मतलब ये जो आइडेंटिटी है आपकी ये वाली, इसका यूज करते हुए हमने कैसे दो नए आइडेंटिटी को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, आप इसे अज्यूम कर सकते हो, है ना, 3 आइडेंटिटी हो गई हमारी, इसको आप क्लिक कर लीजिए दोस्तों। और एक खास बात क्या है, मतलब ये तो 3 आइडेंटिटी हो गई। अब देखिए चौथा क्या है हमारा, बोलता है कि यदि साइन थीटा है, हमारा पर्टिकुलर साइन थीटा है ना, साइन थीटा है और यहाँ पे हमारा क्या है, कॉस थीटा, साइन थीटा है, कॉस थीटा है और हमारा यहाँ पे क्या है, टेन थीटा है। ठीक है, हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि यदि हम इन पर्टिकुलर रेशियो को, मतलब इन पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अगर इन्हीं के इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है, जो हमारा रिजल्ट आता है वो क्या होता है, यूनिट आता है, मींस दैट 1 आता है। कैसे, ये देखिए अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं किससे, कोसेक से, कोसेक थीटा से, इसको मल्टीप्लाई करूं सेक थीटा से, इसको मल्टीप्लाई करूं कॉट थीटा से, दोस्तों क्या होगा, देखिए साइन थीटा
डॉट मतलब मल्टीप्लाई कोसेक थीटा। अब बताइए साइन थीटा जो होता है वो या कोसेक थीटा जो होता है वो क्या होता है, कोसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन का होता है ना, मींस दैट कोसेक थीटा को हम क्या बोलेंगे 1 अपॉन साइन थीटा बोलेंगे ना, क्योंकि इनवर्स होता है उसका। ठीक है, तो 1 अपॉन साइन हुआ, अगर इसको 1 अपॉन साइन करेंगे तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा ना, आंसर क्या आएगा 1, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा 1। ऐसे ही जो सेक थीटा होता है क्या होता है 1 अपॉन कॉस होता है, तो कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया तो आंसर क्या आया 1। ऐसे ही कॉट जो होता है वो 1 अपॉन tan होता है, तो tan से tan कैंसिल होगा, आंसर आया हमारा 1। आप दोस्तों देख सकते हो कि हमने लगे हाथ कितने, ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 5 और ये कितना हो गया 6। हमने 6 आइडेंटिटीज लगे हाथ याद कर ली, चुटकियों में याद की है एकदम, कोई भी रटाफिकेशन नहीं किया और हमने कोई भी कॉन्सेप्ट, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट लर्न नहीं किया है, चुटकियों में हमने लर्न कर लिया है। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्या, सम एंड डिफरेंस की प्रॉपर्टीज। दोस्तों देखिए कि जो सम और डिफरेंस क्या होता है, मींस दैट अगर कोई भी एक ट्रायंगल है जिसमें कि दो एंगल है हमारे, कौन कौन से, एंगल ए और एंगल बी, तो हम वेरियस जो हमारे वेरियस रेशियोज हैं, जैसे साइन हो गए, कॉस हो गए, tan, cot, cosec, sec जो भी हैं इतने रेशियोज हैं, तो हम मेजर 3 रेशियो के बारे में बात करेंगे अभी, कौन कौन से, साइन, कॉस और tan थीटा। ठीक है, इसमें हम एक बार एडिशन लेंगे दोनों एंगल का और फिर एक बार सब्सट्रैक्शन लेंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि मैंने आपके लिए पहले से लिख के लाया है, क्योंकि इसका जो डेरिवेशन है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब आपके जो एग्जामिनेशंस है, जैसे आपके वो हो गए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गए, या जैसे आपके एसएससी सीजीएल्स हो गए, रेलवे हो गए, या जितने भी मेन एग्जामिनेशन में उसमें फॉर्मुलेज आते हैं, डिक्टो उस फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चंस आते हैं, ना कि उसका डेरिवेशन आता है। ठीक है, तो मैंने आपके लिए डायरेक्ट क्वेश्चंस लाया है। ठीक है, अब देखिए मैंने दो ग्रुप किया है, ये साइन को एक ग्रुप में रखा है, देख सकते हैं आप, कॉस को एक ग्रुप में रखा है, और tan को एक ग्रुप में रखा है। देखिए ध्यान से कि जब साइन a प्लस बी होता है देखिए ध्यान से देखिएगा, जब साइन a प्लस बी होता है तो उसमें क्या होगा, साइन a कॉस b प्लस, प्लस है तो प्लस आएगा। ठीक है, फिर जब साइन a कॉस b था तो उसको उल्टा कर लीजिए, कॉस a साइन b। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या आएगा, प्लस है तो यहाँ माइनस हुआ, तो कुछ नहीं करना, सेम टू सेम यही रहेंगे, बीच में माइनस आ जाएगा, मींस दैट यहाँ पे ये डिक्टो एकदम सेम होता है, बस अंतर इसका ये होता है कि यहाँ प्लस होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब देखिए क्या होता है कि जब cos a प्लस b होता है, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी दोनों एक सेम टू सेम है, इससे डिफरेंट है। देखिए cos a प्लस b हुआ तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे साइन और cos अलग अलग थे ना, अब यहाँ पे दोनों cos है, cos a प्लस cos b, यहाँ प्लस है दोस्तों तो यहाँ बीच में माइनस होगा। ये दोस्तों कई लोग भूल जाते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, अगर बीच में प्लस हुआ तो यहाँ क्या होगा माइनस होगा, cos a cos b, यहाँ पे sin a sin b। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, माइनस हुआ, यहाँ बीच में प्लस हो जाएगा, सेम चीज रिपीट कर देगी। ठीक है, ये दोनों चीज क्या होगी, एकदम सेम टू सेम है। अब दोस्तों देखिए tan की बात आती है, अगर tan की बात आती है दोस्तों, क्या होता है कि अगर मैं tan a प्लस b करूं तो यहाँ पे क्या होगा, tan a प्लस tan b हो जाएगा, ठीक, अपॉन 1 माइनस tan a tan b। दोस्तों देखिए प्लस है तो नीचे माइनस होगा, याद रखिएगा, अगर प्लस आता है तो डिनोमिनेटर में हमेशा माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ माइनस है तो डिनोमिनेटर में क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस तो माइनस रहेगा ही, मींस दैट न्यूमरेटर में चेंजेस नहीं आएंगे, डिनोमिनेटर का इनवर्स हो जाता है, अगर प्लस है तो माइनस का, और माइनस है तो प्लस का। ठीक है, ये दोस्तों सम की प्रॉपर्टी। फ्रेंड्स अब बात आती है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम जो रेशियो होता है ट्रिग्नोमेट्री का, वो कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ठीक है, देखो ये क्या है, एक हमारा क्वाड्रेंट है, ये इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड, ये है थर्ड और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। दोस्तों देखिए ये जो लाइन होती है जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखिए जो हम नॉर्मल हमारा जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है उसमें क्या होते हैं, ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 और ये क्या है 360 है। लेकिन जब हम बात करेंगे एंगल्स की, जब हम बात करेंगे 0 से 90, फिर 180 डिग्री, फिर 270, तो हम उसमें पाई में बात करेंगे। पाई मींस क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, हम पाई में बात करेंगे, ये क्या हुआ 0, ये क्या हुआ पाई बाय 2, मींस दैट 90, मतलब 180 को 2 से डिवाइड करेंगे 90 आते पाई बाय 2, ये पाई हुआ 180 और ये 3 पाई बाय 2। जब इसको आप सॉल्व करेंगे ना, पाई की वैल्यू को 180 रखेंगे तो 270 आंसर आएगा। ठीक है, और जब पूरा सर्कल कवर करेगा तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई, मींस दैट यहां से बढ़ेगा ऐसे करके, यहां पे 2 पाई जाएगा।
अब देखिए होता क्या है दोस्तों कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता क्या है दोस्तों, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, कॉस, टेन, कोटेक और आपका कॉसेक और सेक, सारे के सारे रेशियोज क्या होंगे, पॉजिटिव होते हैं। जितने सारे फंक्शंस वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अब बताती है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। यहाँ पे टेन और कॉट ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। यहाँ पे कोसेक और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। दोस्तों फ्रेंड्स अब बात आती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। देखिए हम ग्राफ से कैसे हम जज करते हैं कि कोई भी फंक्शन जो है ट्रिग्नोमेट्री का, जैसे साइन हो गए, कॉस हो गए, टेन हो गए, ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। तो कोई भी जो फंक्शंस है वो कैसे वेरी करता है अपने पीरियोडिक फंक्शंस में, मतलब अपने एक पीरियड में। ठीक है, हम पीरियड में डिस्कस करेंगे कि ये पीरियड मीन्स क्या होता है, कितने साइकिल, मतलब एक पर्टिकुलर जो साइकिल होती है, कितनी फ्रिक्वेंसी एक पर्टिकुलर पीरियड में वो वेरी कैसे कर रहा है, उसकी वैल्यू क्या होती है। देखिए वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। देखिए जैसे कि पहला हमारा है साइन, फिर कॉस, फिर हम यहाँ डिस्कस करेंगे टेन को। देखिए क्या होता है कि ये 0 से स्टार्ट होता है और π/2 मीन्स दैट 90 डिग्री पे मैक्सिमम होता है। ठीक है, ये साइन वाला, और फिर 180 मतलब पाई पे जाके फिर से 0 हो जाता है। फिर यहाँ पे 3π/2 पे वो नेगेटिव होगा मैक्सिमम, फिर यहाँ पे 2π पे 0 रहेगा। दोस्तों ये जो साइकिल है वो इसको 1 साइकिल बोलते हैं। मींस दैट अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को दोनों को मिला देते तो एक 1 साइकिल होती है, उस साइकिल को बोलते हैं 1 पीरियड। दोस्तों फिर इसका ये जो पीरियड होता है वो कितने का होता है, ये मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, कितने का होता है, 2π का होता है। ठीक है, अगर मैं कॉस की बात करूँ दोस्तों, तो ये यहाँ से ना स्टार्ट होता है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है, और इसका रिवर्स जो होगा वो ये ऐसे करके स्टार्ट होगा। ठीक है, ऐसे जाता है ये। ठीक है, अब मैं बात करूँ इसकी, तो ये जो π/2 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 जाती है। मींस दैट cos 90 डिग्री कितना होता है, 0 होता है, लेकिन cos 0 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। ये इसका इनवर्स होता है। जहां से आप देखिए यहाँ पे 0 cos sin 0 डिग्री क्या है, 0 है ना, लेकिन यहाँ पे cos 0 डिग्री क्या है, 1 है, मैक्सिमम है। ठीक है, 90 डिग्री क्या होगा, 0 हो गया। ऐसे ही जो पाई है वो क्या होगा, -1 होता है मैक्सिमम। तो इसकी साइकिल कहाँ से कहाँ तक हुई, इसकी साइकिल यहाँ से यहाँ तक हुई, मींस 3π/2 तक, मींस दैट 0 से लेकर 3π/2 तक इसकी साइकिल हुई। ठीक है, यहाँ नहीं ये साइकिल हुई, ये इतनी पाई तक। तो उसका जो टोटल पीरियड हुआ वो कितना हुआ, इसका पीरियड कितना हुआ, 2π हुआ। आप यहाँ से देख सकते हैं इसको कि इसका पीरियड 2π हुआ। लेकिन अब जब बात करते हैं हम tan थीटा की, दोस्तों tan थीटा में क्या होता है कि ये 0 से एक्सपोनेंशियली ऊपर बढ़ता है। ठीक है, इंक्रीजिंगली एक्सपोनेंशियली इस ऊपर बढ़ता है। मींस दैट 0 से ये π/2 पे इसकी वैल्यू कहाँ जाती है, इनफाइनाइट जाती है। हम उसकी वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए टर्निंग आया था, यहाँ भी टर्निंग आया, लेकिन यहाँ पे टर्निंग नहीं आया है। मींस दैट tan 0 डिग्री तो 0 होता है, लेकिन जब tan 90 की बात करें तो वो क्या होता है, इनफाइनाइट हो जाता है। ऐसे सिमिलरली tan 180 की बात करें तो वो भी क्या होता है, इनफाइनाइट हो जाता है। दोस्तों ये tan का वो था, मतलब tan का ग्राफ था, और इसका पीरियड जो होता है दोस्तों वो कितना होता है, केवल पाई होता है। ठीक है, यहाँ तक आपने देख लिया कि हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे जज कर पाएंगे कि कैसे होता है। अगर मैं इसका कोसेक बोलूं या सेक बोलूं या कॉट बोलूं तो इसका जस्ट इनवर्स हो जाएगा। मींस दैट ये ग्राफ नीचे स्टार्ट होगा, ऐसे मूवमेंट करेगा, तो पीरियड वही सेम रहेगा, बस ये ग्राफ इन्वर्ट हो जाएगा, इसका भी ग्राफ इन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए मैं उसको लाया नहीं यहाँ पे। ठीक है, वो सेम टू सेम ऐसे ही बस ग्राफिकल उसका इन्वर्स हो जाता है। ठीक है, अब हम लास्ट में दो मोस्ट और इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस हैं क्या, उसके क्या नाम है, डबल एंगल और ट्रिपल एंगल्स के। ठीक है, तो हम उसको भी जल्दी से डिस्कस करते हैं और फिर चैप्टर आपका क्लोज करते हैं। दोस्तों अब बात आती है आपके डबल्स और ट्रिपल एंगल पे। मींस दैट अगर साइन 2a ले या 2x ले या साइन 3x ले या 3 थीटा ले तो क्या बनता है। देखिए दोस्तों कि ये है सारे डबल्स के और ये है सारे ट्रिपल्स के। ठीक है, अब देखिए अगर साइन 2x हुआ तो क्या होगा। देखिए साइन 2x में क्या होता है कि 2 sin x और cos x होता है। मींस ठीक है, इसके मतलब हम लोग प्रोडक्ट लेते हैं और आगे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर cos 2x हुआ तो क्या होगा, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है, एक फॉर्मूला। दूसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है। ठीक है, दूसरा तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस 1, मतलब 1 माइनस 2 करिए या cos स्क्वायर x माइनस 1 कर दीजिए। ये तीनों फॉर्मूले क्या होते हैं, cos 2x के होते हैं। ठीक है, अब बात आती है tan 2x की। दोस्तों देखिए tan 2x क्या होता है, 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, इसको आप एक
एस्टिक मार के चलिए, ये वाला फॉर्मूला और एक ये वाला फॉर्मूला वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, अब बताते हैं sin 3x की। दोस्तों sin 3x हुआ क्या होता है, वो 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ना कि 3 एक क्यूब है, क्यूब x। ठीक है, अब यहाँ पे cos 3x की बात करें तो 4 cos स्क्वायर क्यूब x माइनस 3 cos x है कि ये sin 3x है तो यहाँ पे 3 cos x हो गया 3 ठीक है, यहाँ पे क्यों, ये इसका इनवर्स हो गया, इसको आप ऐसे सिमेट्रिक बना के लर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब tan 3x हुआ तो क्या हुआ 3 tan x माइनस tan क्यूब x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ठीक है दोस्तों, ये 2x और 3x के सारे फॉर्मूलेज हैं। आशा करता हूं कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ जितना भी लेक्चर है ये वाला, आप पार्ट 1 पार्ट 2 और ये पार्ट 3 आप सीक्वेंस वाइज देखेंगे तो आपको ये पूरा जो चैप्टर है पूरा बाय हार्ट लर्न हो जाएगा। ठीक है, और आशा करता हूँ कि आपको ये समझ भी आएगा, और अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार सेक्शन में। ठीक है, तब के लिए